फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। चारधाम यात्रा के बीच केदारनाथ धाम के रास्ते पर जमा हुआ प्लास्टिक कचरे का ढेर। इस पर दिल्ली से यूडीए की प्रवक्ता मां प्रभा किरण ने दी अपनी प्रतिक्रिया। मीडिया द्वारा साझा की गई तस्वीरों और वीडियो के चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के रास्ते और शिविरों के आसपास प्लास्टिक के कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कचरे का ढेर पर्यावरण के लिए खतरा है और 2013 की त्रासदी को ध्यान में रखना चाहिए। इस पर हमने मंगलवार की सुबह यूडीए की प्रवक्ता व शक्तिपुंज फाउंडेशन की चेयरपर्सन मां प्रभा किरण से हमने बात की तो उनका क्या कहना था, सुने आप। नमस्कार। पिछले 40 सालों से जिस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से 35 साल पहले हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि उत्तराखंड की घाटियों में जो प्लास्टिक और ये सारा कूड़ा कचरा बिखेर के यात्री लोग चले जाते हैं, वो वहाँ के पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है और इसकी सफाई करना बहुत आवश्यक है। इस बात को लेकर हम लोगों ने जन आंदोलन किया और लगातार हम लोग काम कर रहे थे इस दिशा में। लेकिन आज जब केदारनाथ को लेकर यह बात कही गई कि यहाँ पर प्लास्टिक का कचरा जो है यहाँ के पर्यावरण को बहुत हानि पहुँचा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी मसूरी में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जो प्लास्टिक का कचरा था वो साफ किया गया और यहाँ से इतने पर्यावरणविद हुए, इतने लोग हुए, जानकार लोग हुए जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड मिले। उसके बाद भी इस दिशा में सरकार आंख मूंद कर बंद रही, आंख मूंद कर बैठी रही। यह बहुत हैरानी की बात है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही बड़ा सवाल है कि हमारे बद्रीनाथ में भी जब बद्रीनाथ के पीछे की तरफ हम मकानों में देखते हैं तो वहाँ प्लास्टिक का कचरा पड़ा होता है। नदियों के किनारे तो भरे हुए हैं, जहाँ भी रहो, कर्णप्रयाग से लेकर के नंदप्रयाग से लेकर के देवप्रयाग से लेकर के हर जगह कचरा भरा हुआ है। तो इस दिशा में सरकार को विचार करना है और इस और एक समिति गठित करके इस कचरे को तुरंत, जैसे ही लोग फेंकते हैं, लोगों को तो रोका नहीं जा सकता है। कितनी कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। चलती गाड़ियों में से प्लास्टिक की बोतलें और रैपर, प्लास्टिक के रैपर वो ऐसे नदियों के किनारे फेंक देते हैं। उससे तो बच नहीं सकते, लेकिन उसे सफाई किया जा सकता है। इसके लिए एक समिति गठित होनी चाहिए और जगह जगह इस प्रकार की कमेटियां बननी चाहिए जो कि तुरंत इस कचरे को हटाएं, क्योंकि वास्तव में ये कचरा बहुत ही घातक है और शुरू से ही घातक माना जा रहा है पर्यावरण के लिए और हिमालयी भूभाग के लिए। धन्यवाद।